हे एवरीवन, कैसे हो? दिस इज मारूफ एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक लाइक हमने लास्ट वीडियो बनाया था जो कि टेक्स्ट के रिलेटेड, आप टेक्स्ट के रिलेटेड क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो यूजिंग CSS, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब जब बात हो रहा है टेक्स्ट का, तो एक चीज अगर उसके साथ साथ अगर फंड्स के बारे में नहीं बताएंगे तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फंड्स इन CSS, हाउ टू अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स, इफेक्ट कह सकते हो, एंड CSS के साथ फंड्स का क्या लिंक है उसके बारे में आज टोटल हम बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जो भी चीज़ है पहला था इसे हटा देते हैं अभी के लिए, एक नया सा फाइल ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम बात करेंगे H3। now we will talk about CSS फंड्स के बारे में। ओके, मैं सेव करता हूँ। ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे एंड इसे जैसे ही मैं अच्छा, इसे पहले तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता है क्योंकि ये चीज़ काम नहीं कर रहा। बढ़िया, नाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, आई डोंट नो हमेशा ये नाउ को नो क्यों हो जाता है। सो मैं क्या करूँगा, नाउ। ओके, नाउ जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिखेगा। अब आ जाते हैं वन बाय वन चीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड CSS फंड्स। एक सही मायने में एक सही फंड्स चूज करना, आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो या फिर खुद के बिजनेस के लिए जो भी वेबसाइट बना रहे हो, सही मायने में सही फंड्स चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड तभी CSS जो फंड्स होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स आर देयर। गूगल फंड्स आपका हो गया है, या फिर आप जितना भी जो नॉर्मल जो स्पेसअप्स है लाइक एरियल, सेरिफ, या फिर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक हो चुका है sans सेरिफ, या फिर कुरियर न्यू, मोनोस्पेस, या फिर कर्सिव फंड्स। ये सारा का सारा जो टॉप पॉपुलर फंड्स है, जो कि मैं आगे चल के वन बाय वन इसका उदाहरण के साथ आपको बताने वाला हूँ। एंड ये क्यों जरूरी है, क्या भैया जो अभी अभी मान लो ये जो नाउ जो टेक्स्ट अभी H3 में दिख रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। आप जब एक वेबसाइट बनाते हो तो उसे खूबसूरती देना आपका काम है, एंड जब खूबसूरती देने की बात आती है तो CSS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर कह सकते हो ओनली CSS ही रोल प्ले करता है। ठीक है, 99% काम करता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन चीज के बारे में, CSS फंड फैमिली के बारे में। द CSS फंड फैमिली प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द फंड फॉर एन एलिमेंट एंड द फंड प्रॉपर्टी शुड ऑल होल्ड फंड्स नेम्स फॉलोबैक सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है भैया, इफ द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द फर्स्ट फंड देन इट ट्राइज द नेक्स्ट फंड। यहाँ पे जब बात आती है ना कि मान लो मैं यहाँ पे एक इसी चीज में मैं एक फंड डालने का कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले स्टाइल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी में क्या करूँगा, बॉडी में, एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, फंड फैमिली, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे फंड फैमिली में मैं क्या डालूंगा, फंड फैमिली में मैं डालूंगा, मान लो मैं एरियल डाल देता हूँ। ठीक है, इतना डाल देता हूँ। मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैं जब इनिशियली सीख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार फंड्स क्या इतना बड़ा होते हैं। यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 तरह का फंड्स यूज किया है। क्यों? पहला वाला अगर नहीं काम करे तो सेकंड वाला नहीं काम करे तो थर्ड वाला। इसे ही बोलते हैं फॉलोबैक सिस्टम। ठीक है, कहने का ये मतलब है हर ब्राउजर हर एक जो फंड को सपोर्ट करेगा ये जरूरी नहीं है। इसीलिए एज ए बैकअप के तौर पे हम लोग या एक से ज्यादा फंड यूज करते हैं। लेकिन इनिशियली मुझे ये चीज समझ में नहीं आता था, पता है, एंड मैं लिटरली तीनों यूज करता था। मतलब ऐसे कह सकते हो कि ब्लाइंडली मैं यूज कर रहा था, मैं इसके बारे में ध्यान ही नहीं था। बहुत बाद में जाके पता चला, व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप कह सकते हो, या सॉरी उससे थोड़ा सा पहले मुझे पता चला, एंड तब जाके ये समझ में आया जो हाँ इस चीज के लिए ये यूज किया जाता है। सो हमेशा याद रखना कि लाइफ में लर्निंग का कर्व जो होता है वो हमेशा आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, आप हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने सीख लिया वही चीज बाकी पूरी जिंदगी में काम करेगा। तो मैंने बॉडी में फंड फैमिली इतना डालना है इसलिए ताकि मैं इसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी चाहे कुछ भी एलिमेंट में कुछ भी टेक्स्ट डालूं वो सारा का सारा यही चीज अप्लाई होगा, ठीक है। वैसे अगर आप एक ही डालोगे तब भी आपका काम करेगा, आप तीनों डालोगे तब भी आपका काम करेगा, ओके। बट आपको एक बैकअप लेके रखना जरूरी होता है, इसे ही बोलते हैं फॉल बैक सिस्टम, ओके। नाउ हम अब आ जाते हैं कि ऑलवेज स्टार्ट विद द फंड यू वांट एंड ऑलवेज एंड विद द जेनेरिक फैमिली। मतलब कहने का ये मतलब है जो भी फंड्स आप लोग यहाँ पे चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एरियल चाहता हूँ, राइट। एरियल को मैं पहले रखता हूँ एंड अगर आप ऐसे लास्ट में वो फंड फैमिली को दे दो जो आप, अगर बाय चांस ये चीज नहीं काम किया तो वो ऑब्वियस रीजन से काम करेगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा एंड दैट इज की इफ द फंड नेम इज मोर देन वन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हर एक जितना भी मैंने यूज किया है ये सारा का सारा सिंगल वर्ड का है या फिर मतलब सिंगल वर्ड का है, ठीक है। अगर आपका जो फंड जो मोर देन वन वर्ड का होता है तो ऐसे केस में आप क्या करो, ऐसे केस में आप उसे कोड के अंदर लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल भैया यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसे कमांड इसे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके सॉरी, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इससे फंड फैमिली अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा। लेट्स एग्जांपल मोर देन वन वर्ड क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी टाइम्स न्यू रोमन। मैंने जैसे ही सेव किया, अब सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से दिख रहा है। कहने का ये मतलब है यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे जो टाइम्स न्यू रोमन है इसे मैंने सिंगल कोड या फिर डबल कोड व्हाटएवर यू वांट यू कैन यूज, हमेशा ये यूज कर लेना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अब जो जेनेरिक सीएसएस जो जेनेरिक फंड फैमिलीज है जो कि बहुत ज्यादा टॉप 5 ऐसे फंड के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड सेरिफ फंड्स हैव स्मॉल स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक मतलब आप कह सकते हो। तो अब बात कर देते हैं कि सीएसएस देयर आर 5 जेनेरिक फंड फैमिलीज एंड फर्स्ट वन इज द सेरिफ फंड्स। सेरिफ फंड्स का थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करूं इसे तो सेरिफ फंड्स होता है ये कि हैव ए स्मॉल स्ट्रोक एट एज ऑफ ईच लेटर, हर लेटर का साइड में थोड़ा सा आपको स्ट्रोक देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दे क्रिएट ए सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड एलिगेंस। sans serif funds जो कि होता है have a clean lines and no small strokes attached. They create a modern and minimalistic look. And third one is monospace fonts, and that is called here all the letters have the same fixed width. They create a mechanical look. And the cursive fonts imitate ह्यूमन हैंडराइटिंग, ठीक है। ह्यूमन हैंडराइटिंग जैसे दिखेगा, मैं उसका भी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। इसे मैं कमेंट किया मैंने फंड फैमिली यूज करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। फंड फैमिली एंड यहाँ पे मैं यूज करूँगा ह्यूमन हैंडराइटिंग जैसा दिखना चाहिए, राइट। सो उसके लिए मैं करूँगा कर्सिव, ठीक है। इसे जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोग देखना ये थोड़ा सा ह्यूमन हैंडराइटिंग जैसे दिखेगा, ठीक है। And last but not the least is the fantasy funds are decorative और playful funds थोड़ा सा होता है। इसे भी अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ एंड अगेन मैं इसे फंड फैमिली डालूँ तो आप लोगों को अगेन इसे के बारे में पता चलेगा। फंड फैमिली यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे क्या डालूंगा, फैंटासी, ओके। फैंटासी में जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कुछ दिखेगा। सो दिस आर द टॉप मतलब 5 जेनेरिक फंड फैमिलीज जो कि हम अपने प्रोजेक्ट वगैरह में भी यूज करने वाले हैं। हम काफ़ी सारा यूज भी कर चुके हैं, काफ़ी सारा प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं। आप लोग अगर अभी तक आपने हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो या फिर कुछ जो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड द HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आई नीड सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट। सो उसके लिए आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ओके। नाउ हम आ जाते हैं आप फंड वेब सेफ के बारे में। ये क्या होता है भैया, व्हाट आर वेब सेफ फंड्स, राइट। वेब सेफ फंड्स आर द फंड्स आर यूनिवर्सली इंस्टॉल अक्रॉस ऑल द ब्राउजर एंड डिवाइसेस। ये क्या मतलब होता है, कहने का मतलब है ऐसे कुछ फंड्स होते हैं जो कि लगभग 99.99% ऐसा कह सकते हो कि ये हर एक डिवाइस एंड ब्राउजर में सपोर्ट करता है। इसे बोलते हैं वेब सेफ फंड्स। एंड फॉलबैक फंड्स किसे बोलते हैं,
जैसे कि अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, राइट। हाउएवर देयर आर नो 100% कंप्लीटली वेब सेफ फंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 99% हो जाएगा, लेकिन 100% कुछ नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज ए चांस दैट ए फंड इज नॉट फंड और नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द फॉलबैक फंड्स। कहने का मतलब है, जो मैंने यहाँ पे अभी जो चीज दिख रहा है, लास्ट दो वाले फंड फैमिली में मैंने सिंगल फंड यूज किया है, लेकिन ऊपर के दो वाले में मैं तीनों यूज किया है। इससे ये मतलब होता है कि अगर फर्स्ट वन अगर नहीं अप्लाई होता तो देन बाकी वो का चीज वो आपके साथ इधर वो चीज अप्लाई होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। दिस इज कॉल्ड द फॉलबैक फंड्स। ओके, होप आपको ये चीज समझ में आया है। OFC funds for the HTML and CSS, there are some kind of very important and जो कि हम लगभग हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, एंड दोज आर द एरिया जो कि sans serif से आता है, वर्धना, टोहमा एंड ट्रिब्यूचेट। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड जॉर्जिया या फिर गेरामोंड हो चुका है, या फिर कुरियर न्यू हो चुका है, ब्रश स्क्रिप्ट हो चुका है। सो या दिस आर द टॉप कह सकते हो वेब सेफ फंड्स जो कि हर एक ब्राउजर में लगभग सपोर्ट हो जाते हैं। बिफोर एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी अगर आपने एक कोई वेबसाइट बना लिया ना, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जब आप पब्लिश करना चाहते हो, हमेशा ऑलवेज चेक योर फंड्स एपीआर अंडर डिफरेंट ब्राउजर। मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ क्रोम में, राइट। सो आप बिफोर पब्लिश, जब आप होस्ट करने वाले हो अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, आप जब सर्वर में डालने वाले हो, तब एक आप करना कि आप नॉट ओनली क्रोम, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, सफारी हो चुका है या फिर मोजिला हो चुका है, ब्रेव ब्राउजर हो चुका है, दिस आर द काइंड ऑफ डिफरेंट ब्राउजर। सो ओपेरा मिनी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग जाके एक बार इसे भी चेक कर लें दैट ऑल आर गुड और नॉट, ठीक है। ये मतलब सेफ साइड होता है, ठीक है। अब मैंने हर एक चीज का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। एंड अगर फंड्स फॉलबैक के बारे में थोड़ा सा बात करें, एंड दैट इज कॉल्ड कि ऑलरेडी बाकी मतलब जो टॉप के 5 मैंने ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था। आप इसे जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपके साथ ये फेमिलियर होता जाएगा। मैं चाहूं तो हर एक का एक सेपरेट एग्जांपल दे दूं, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं है, बस आप लोगों का डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हो थोड़ा एक कुछ बहुत ज्यादा कुछ सिखाने वाली चीज नहीं है। आपको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा ये बेहतर होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी फंड्स के थोड़ा स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे। CSS fund style property specifies for the style of the text, right? This property can have the डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज, लाइक आप ये हो सकता है कि आपका नॉर्मल जो कि जैसे टेक्स्ट दिखता है वैसे दिखेगा, इतालिक जो कि आपको थोड़ा सा ऐसा ऐसे मतलब कर्व नहीं कह सकते, टिल्ट होता हुआ दिखेगा। सो उसे बोलते हैं इतालिक। यू गाइस आर ऑलरेडी न्यू विद दिस, राइट। ऑब्लिक जो हो चुका वो टेक्स्ट इज लीडिंग, ऑब्लिक इज वेरी सिमिलर टू द इतालिक, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूंगा, एग्जांपल लेके आपको दिखाना बेहतर रहेगा, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं लेट्स इसे तो ऐसे रह देते हैं, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा बॉडी में, या फिर उसे बॉडी को रह देते हैं, हम करते हैं H3 हम ले चुके हैं, राइट। मैं अभी सेव करके ये जैसे नॉर्मल है वैसे दिखेगा। मैं क्या करूंगा अभी H3 सेलेक्ट करूंगा, H3, एंड यहाँ पे मैं फंड का स्टाइल डालूंगा। मैंने डालना है फंड स्टाइल। यहाँ पे मैं क्या करूंगा नॉर्मल जैसा है वो नॉर्मल तो दिखेगा, तो उसे दिखाना वाले जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा इसे इतालिक बनाऊंगा। अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है, मैं जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे देखना मैंने जैसे बताया था थोड़ा सा टिल्ट आपको दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं ऑब्लिक यूज कर लूँ, ऑब्लिक, सो वो भी काइंड ऑफ आपका मतलब इटालिक जैसा ही दिखेगा। मैं सेव करता हूं, अब लोगों को कोई फर्क दिख रहा है? सो हाँ, देयर आर वेरी लेस जो कि आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा। सो दिस इज द ऑब्लिक एंड द इटालिक, आप लोगों को सेम तरह का दिखेगा। अब आ जाते हैं ये जो CSS का फंड होता है इसका वेट के बारे में बात करते हैं। क्या मतलब भैया फंड को वेट कर सकते हैं क्या? मतलब जी ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ वेट इन द सेंस कि आप एक फंड को कैसा देखना चाहते हो, बहुत ज्यादा बोल्ड बनाना चाहते हो, बहुत ज्यादा ओपेसिटी कम करना चाहते हो, ऐसे काइंड ऑफ सीन में फंड का वेट का बारे में बात हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम यहाँ पे बात करेंगे फंड वेट के बारे में। लेट्स
दिस इज P, सो फंड वेट, फंड ओके, फंड वेट, ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, फंड वेट आप लोगों को दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे फंड वेट अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने P सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे अब मैं डालूंगा फंड वेट के बारे में, ठीक है, फंड एंड दिस इज वेट। नॉर्मल तो नॉर्मल होता है जो कि आपको दिखेगा। अब अगर मैं इसे लाइटर कर दूं, ठीक है, लाइटर करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, मैं सेव करता हूं, आप लोग ये थोड़ा सा लाइटर और ज्यादा दिख गया, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। ये फंड वेट हो गया है। मैं सिमिलरली इसे लाइटर से मैं अब क्या करूंगा, अब लाइटर से हटा के मैं क्या करूंगा, बोल्ड करूंगा। बोल्ड क्या करेगा, ये मतलब थोड़ा सा थिकनेस दे देगा। मैं सेव करता हूं, ये बोल्ड हो गया है। अगर मैं इसे बोल्डर कर दूं तो और ज्यादा थिकनेस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा खाली नॉर्मल आंखों से आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप नंबरिंग में भी आप फंड का वेट दे सकते हो, लाइक अगर 400 आप दे तो कि जो कि एक नॉर्मल के बराबर है, एंड जो 700 होता है या फिर 900 होता है वो 700 बोल्ड के बराबर होता है, एंड जो उससे ऊपर वो बोल्डर के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 800, राइट। मैं सेव करता हूँ, ये अब वो बोल्डर के जैसा ही दिखेगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 800 दे दूंगा, अब ये आपको बोल्ड दिखता हुआ दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड द फंड वेट के बारे में, ओके। अब फंड के वेरिएंट भी होता है। वेरिएंट मतलब आप अगर चाहो कि ये जितना भी जो है, ये अगर आप चाहो तो इसे स्मॉल में लिखना चाहते हो या फिर कैपिटल में लिखना चाहते हो, वैसे भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट के बारे में दिखाया, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हो। सो मैं अभी इसके कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंड का वेरिएंट, ठीक है, फंड वेरिएंट, ओके। वेरिएंट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा स्मॉल कैप्स। सो मैं जैसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को सारा का सारा स्मॉल टू कैपिटल होता हुआ आप लोगों को दिखेगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द फंड स्टाइल। हम आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द फंड के साइज के बारे में हम बात करेंगे। आप साइज भी कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग CSS। ये साइज कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आप लोगों को मिल जाता है। पिक्सल में आपको दे सकते हो, EM में दे सकते हो, REM में दे सकते हो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कौन सा क्या है। सो बेसिकली EM जो होता है, दिस यूनिट इज द रिलेटिव टू द फंड साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, एंड जो REM होता है, दिस यूनिट इज रिलेटिव टू द फंड साइज ऑफ द रूट HTML एलिमेंट, ठीक है। एंड जो परसेंटेज होता है, दिस यूनिट इज द रिलेटिव टू द फंड साइज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, एंड जो स्मॉलर एंड लार्जर होता है, दिस यूनिट्स एडजस्ट द फंड साइज रिलेटिव टू द पेरेंट एलिमेंट, ओके। होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई है। एंड अब सवाल ये आ जाता है कि हाउ टू पिक द राइट यूनिट, राइट। बहुत सारा सवाल आ जाता है। सो फॉर दैट, फॉर फिक्स द प्रिसाइज कंट्रोल, PX कैन बी यूज, ठीक है, पिक्सल जो भी होता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड विथ पिक्सल द वेब पेज विल नॉट स्केल वेल ऑन द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और द विद यूजर प्रेफरेंस कह सकते हो। And absolute size can be useful when the physical size of the output is known. So these are the way you can use the right unit you can pick, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे इसे मैं कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको फंड साइज थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फंड साइज मैं लार्ज करूँगा, ठीक है। मैं जैसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दिख रहा है, राइट। लार्जर मैं कर देता हूँ, लार्जर मैं जैसे सेव करूंगा, ये और थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे पिक्सल में दे सकते हो 20 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा। मैं इसे 200 पिक्सल कर दूंगा तो आप लोगों को इस तरह दिखेगा। सॉरी, मैं इसे 50 पिक्सल करता हूँ। मैं सेव करता हूँ, ये आप लोगों को ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सो मैं सेव करता हूँ, मैं फंड वेट ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फंड साइज। अगर आप चाहते हो कि इसका रिलेटिव में यूज करना तो EM एंड REM आप यूज कर सकते हो, बट दैट इज नॉट दैट रिलेवेंट। आप चाहो तो कर सकते हो वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड द VW यूनिट। ये क्या होता है भैया? VW unit, the font size can also be set with the VW unit, which means viewport with. ये क्या मतलब होता है? The viewport with unit is the relative unit that represent the percent of the width of the viewport. मतलब कह सकते हो 1 VW इक्वल टू 1%, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर करंट विद ब्राउजर व्यू उसके हिसाब से अगर आप चाहते हो तो वैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो H3 है मैं सेव करता हूँ, अभी जो नॉर्मल है वैसे दिख रहा है। सो मैं अभी के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे फंड साइज दे दूंगा यहाँ पे लेट्स एग्जांपल 10 VW। ओके, सो मैं सेव करता हूँ तो ऐसे आप लोगों को दिख रहा है। अगर मैं सेम चीज को मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो P3 है इसे मैं क्या करूंगा, अब इसे मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को फंड एंड इस चीज को मैं क्या करूंगा फंड साइज एंड इसे अपन ये चीज करेंगे कि फंड साइज लार्जर नहीं करना है, फंड साइज को करना है फॉर एग्जांपल 5 व्यू विड्थ। मैं सेव करता हूँ, ये चीज आपको ऐसे दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज VW एंड आप चाहो तो फंड साइज में EM और EM भी यूज कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आई है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं गूगल फंड्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इसे यूज करने वाले हो। सिंपली आपको कैसे गूगल फंड यूज करना है, सिंपली ये कहने का मतलब है कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फंड्स, जो कि मैं जो सजेस्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसे कमेंट करूँ एंड यहाँ पे मैं फंड फैमिली डाल दूँ, ठीक है, फंड फैमिली, तो उसके बाद इसे क्या करूँगा मैं, मान लो इतना सारा मुझे सजेस्टेड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे नहीं यूज करना चाहता हूं तो इस केस में देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड गूगल फंड्स आ जाता है। सो इफ यू डू नॉट वांट टू यूज एनी स्टैंडर्ड फंड्स इन HTML, यू कैन यूज द गूगल फंड्स। गूगल फंड्स आर द फ्री टू यूज एंड इसका 1000 से ज्यादा इसका वेरिएंट्स है जो कि आप इसे यूज कर सकते हो। तो हमारी मैं एक एक चीज आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि गूगल फंड्स को इसे यूज किया जाए। सो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, आप गूगल फंड्स ऐसे सर्च कर लेना, ठीक है, गूगल एंड फंड्स इट इज, आप लोग सर्च करना यहाँ पे एंड यहाँ पे आप लोग सर्च करना लाइक सोफिया, राइट, सोफिया। अब जैसे सोफिया सर्च करोगे यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा सोफिया, एंड कैसे यूज करना है वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले कर लेना है इसे, ठीक है, तो इससे क्या कर देना है एंड अबे इधर आओ, ठीक है, ओके, इधर आ गया है। अब इसको हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों को गेट फंड का बटन मिल रहा है। गेट फंड पे आप क्लिक करोगे, गेट एम्बेडेड कोड यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। सो यहाँ पे सोफिया वाला ये चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कॉपी करना, ठीक है, सारा का सारा चीज को भी कर सकते हो या फिर सिंगल चीज को भी कर सकते हो। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। सो मैं करूँगा यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, मैंने किया है, सेव किया है मैंने, एंड इसके बाद मैं इसे यूज करूँगा जो बॉडी में है। अब मैं फंड यूज करूँगा, क्या, फंड फैमिली जो कि है सोफिया, राइट, सोफिया दैट इज कॉल्ड, इसे आप डबल कोट के अंदर लिखें सोफिया, ठीक है। अब जैसे सेव करोगे ये आपको सोफिया आ जाएगा। सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया, हमेशा ऐसे यूज करना कि इसका जो एक फॉल बैक कह सकते हो, फॉल बैक देते रहना। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉल बैक फैमिली दे दूंगा एंड दैट इज कॉल्ड सांस शरीफ। मैं सेव करता हूँ ऐसे। अगर ये सोफिया वाला काम नहीं किया तो ये चीज़ काम करता हुआ आप लोगों को दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द गूगल फंड्स। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गूगल फंड्स। आप ऐसे, मतलब मैंने जैसे दिखाया, तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, सर्च करके आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू मेक योर वेबसाइट गुड। बट हाँ, आपको एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। अब इसमें इफेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो, राइट। सो अब हम बात करेंगे, हम फंड फैमिली इतना सारा बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लाइक आप ये जितना जो फंड्स के बारे में, लाइक मैंने बताया अभी तक, आप फैमिली के बारे में बताया, फंड फैमिली के बारे में हमने, साइज के बारे में बात किया है, हमने स्टाइल के बारे में बात किया है। अब इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ
ये जो ओनली अभी के लिए मैं जितना जो भी चीज़ है ना इसे हटाता हूँ, मैं सारा का सारा चीज़ को मैं करता हूँ अभी कमेंट। मैं सेव करूँगा, नॉर्मल चीज़ में आ रहा है, ऐसे भी सेव करूँगा। अभी ये नॉर्मल आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जो इसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जानेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये जो पी टैग में मैंने जो भी यूज किया पैराग्राफ में, इसे मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ। मैं सिंपली यूज करूँगा फंड, ठीक है। फंड आपने यूज कर लिया है। अब आप लोगों को देना है सबसे पहले आप फंड का जो भी फैमिली है, मतलब फंड का, इसे मैं कर देता हूँ इटालिक, ठीक है। इसके साथ साथ आप कर देना स्मॉल टू कैप्स, सो उसे कर देना। मैं जो भी यूज किया था वही मैं एक लाइन में यूज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसे कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। 15 पिक्सल और 30 पिक्सल कर देना, ठीक है। इतना के बाद आप कर देना इसे जॉर्जिया, ठीक है। शो जॉर्जिया, तो मैं आई डोंट नो मैं सही से स्पेल कर रहा हूँ कि नहीं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेरिफ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। अब लोग देखना, ये सारा का सारा चीज आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू ए अप्लाई होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंड्स, CSS फंड्स के बारे में। आई होप सारा का सारा डिटेल्स आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एंड ये फंड्स उतना ज़्यादा आपको इंटरव्यू में तो ऐसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा बाय द वे, बट हाँ ये फंड आप जितना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी इसलिए चाहिए ताकि आप जब आप प्रोजेक्ट बनाओ तो आपका बहुत ज़्यादा आप प्रोजेक्ट को या फिर प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा टेक्स्ट यूज करने वाले हो, जो फंड्स यूज करने वाले हो, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्टिव दिखे, ताकि एक जो व्यूअर्स या फिर यूजर्स जब आपके वेबसाइट में आ रहा हो उसे देख के थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तक तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।